हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चेतन चंद्रदास। तो दो मित्र बातचीत कर रहे थे, दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। उसमें से एक मित्र जो था उदास था, दुखी था, डिप्रेशन में था। तो दूसरा दोस्त पूछता है क्या हुआ मुझे भी बताए, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या दुख है, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या। तो दोस्त बोलता है देखो अभी मेरी उम्र हो गई, मुझे शादी करनी है लेकिन मेरी शादी ही नहीं हो रही। तो दोस्त पूछता है क्या हो गया, क्यों शादी नहीं हो गई, अलग अलग तुमने ये स्थल वगैरह जाके देखे नहीं क्या। देखे, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि मैंने काफ़ी सारे जो प्रोफाइल्स है लड़की के मेरे माँ को दिखाए, लेकिन मेरी जो माँ है हर एक को रिजेक्ट करते जा रही, ये नहीं चाहिए, ये नहीं अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं। कितने सारे मैंने प्रोफाइल दिखाए लड़कियों के, लेकिन मेरी माँ सबको रिजेक्ट कर रही है, एक के बाद एक। तो इसीलिए मैं दुखी हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है, समय निकलते जा रहा है। तो दोस्त बोलता है अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें सोल्यूशन देता हूँ। तो क्या सोल्यूशन है, देखो क्या करो, ऐसी लड़की ढूंढ के निकालो कि जो तुम्हारे माँ जैसी दिखती है, तो फिर माँ को पसंद आएगी, है कि नहीं। तुम्हारे माँ जैसी जो लड़की दिखती है, जिसका चेहरा वैसा दिखता है, ऐसी लड़की ढूंढ के निकालो और फिर वो प्रोफाइल दे दो, माँ श्योर शॉर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी। तो मित्र बोलता है अरे मैंने वैसा ही किया कि जो लड़की मेरे माँ जैसी दिखती थी वैसे ही एक प्रोफाइल मैंने ढूंढ के माँ को दिखाया, तो क्या हुआ। तो दोस्त बोला इस बार पिताजी ने रिजेक्ट कर दिया। अरे तो देखो कि हमारे जीवन में हम जीते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कितने लोग सारे उनका हक जताते हैं। तो ये मेरा व्यक्ति है। तो बचपन में जब बच्चा होता है तो बच्चे के लिए माँ बाप बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये हमारा है। तो उसके ऊपर, उस शरीर के ऊपर माँ और बाप हक जताते। तो लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल के टीचर बोलते हैं ये हमारा स्टूडेंट है, तो उसके ऊपर टीचर्स उसका हक जताते हैं। फिर बाद में जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज में जाते हैं, तो प्रोफेसर बोलते हैं ये हमारा स्टूडेंट है, तो प्रोफेसर उसके ऊपर, उस शरीर के ऊपर हक जताते हैं। और फिर बच्चा और बड़ा होता है, तो जब उसका शादी हो जाता है तो पत्नी बोलती है ये मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, ये शरीर मेरा है, जो हस्बैंड या जो पति है वो मेरा है। तो पत्नी हक जताती है। और फिर बाद में बच्चे होते, तो फिर बच्चे बोलते पापा मेरे हैं, उस शरीर के ऊपर बच्चे अपना हक जताते हैं। फिर बाद में व्यक्ति और बूढ़ा हो जाता है और फिर उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। और फिर उस व्यक्ति को क्या करते हैं, लेके जाते हैं स्मशान घाट पे, लकड़ियों के ऊपर उसको रख के अग्नि जलाते हैं। फिर लास्ट में, आखिर में अग्नि बोलता है तुम सारे लोगों ने अपना अपना हक जताया, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, लेकिन आखिर में ये शरीर मेरे पास ही आता है और ये शरीर मेरा है आखिर में। और फिर वो शरीर एक्चुअली अग्नि के पास चला जाता है, अग्नि उसको भस्मीभूत कर देता है। तो ये कथा है शरीर की। शरीर के लिए हम कितना कुछ करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली आखिर में अग्नि के पास ही जाना है। इसलिए शरीर को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा के लिए कुछ तो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।